तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चित परिचित यूट्यूब चैनल गांव तक में। और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तो शुक्रवार की वीडियो में हमने जवाब मांगा था, तो जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जवाब वैसे मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो कोई सवालों पे वीडियो बनी, ना कोई कमेंट आया और ना कुछ हुआ, तो फिर जवाब कैसे मिल गया। तो दरअसल जवाब ऐसे मिल गया कि जो मतलब कुछ भी जिस चीज़ का ना कोई जवाब किसी के पास नहीं होता, तो उसका कुछ भी उत्तर नहीं होता। तो जवाब तो मिल गया, क्योंकि हमारे सवालों का कोई उत्तर उनके पास था ही नहीं। और अब मुझे लगता है कि जैसे अब हम लोग इतना कुछ करने के बावजूद वीडियो बनाई है, हमने सब कुछ किया है और हमारे पास इतने सारे जवाब हैं, इतने सारे जवाब हैं। हम कहते हैं हमसे कोई कुछ भी सवाल पूछो, हमारे पास जवाब ही जवाब है। और हम मर्यादा में रह के, लॉजिक में रह के किसी से अगर सवाल पूछते हैं, लेकिन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसे रहे, सब कुछ वैसा ही था। तो नेगेटिव चीज़ों का जवाब नहीं होता, नेगेटिव का जवाब नेगेटिव ही होता है। चलो खैर, और अब एक आईडी फिर से जो आपने देखा होगा, मन की कलम दीदी ने कल एक कम्युनिटी पोस्ट की है फिर से। और समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला है, लड़की है या महिला है, जो भी जैसे भी एज है उनकी, अब मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि अब भरोसा करना मुश्किल है। आईडी बदल बदल के कई रूप हैं, तो पता नहीं कौन सा रूप वास्तव में है, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि क्या है, क्या होता है इस तरह की आईडी बना के, और क्या मिल जाता है उन लोगों को। फर्ज कीजिए मैं 10 आईडी बना के आपको गलत बोलूं, या 10 आईडी बना के आपके वीडियो में कमेंट करूं, तो उससे होता क्या है। अगर उसका एक हम एक्चुअल वो देखें, तो वो है क्या, आखिर उसका क्या लॉजिक है। तो कैसी मानसिकता है और किस तरह की सोच है, ये चीज़ हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि ये समझ उन्हीं लोगों की हो सकती है, उन्हीं लोगों में ये समझ हो सकती है, हमारी तो ये बात समझ से बाहर है। अब फर्जी आईडियों का दौर चल ही रहा था, तो फिर से वो जो वो माँ वाली अम्मा, वो जो आया था भानामती देवी मास्क वाली अम्मा, तो वो मन की कलम दीदी को इतना टारगेट क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आई ये बात। आखिर उनसे आपकी इतनी जातीय दुश्मनी क्यों है, क्यों आप उनके पीछे पड़े हो, ये मेरी समझ से बाहर है। नकली आईडी, फर्जी आईडियों से अब आप लोग आक्रमण और हमला कर रहे हो उन पे, तो ये बहादुरी नहीं है। क्योंकि मन की कलम दीदी जो भी करती हैं अपनी रियल आईडी से करते हैं, हम भी अपनी रियल आईडी से करते हैं। कोई भी है, जैसे जो हमारी विचारधारा के समर्थन में जो लोग हैं, वो सभी के सभी अपनी रियल आईडी से हैं। खैर चलिए, आज हम ज़्यादा किसी को क्या बोलना है, कल मन की कलम दीदी ने एक आईडी की सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है, तो काफ़ी है। बार बार हम अगर ऐसे डुप्लीकेट आईडियों को तवज्जो देने लगे, तो फिर हम किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना भूल जाएंगे, या फिर हम किसी और चीज़ों को हम भूल ही जाएंगे। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस विषय में, क्योंकि ठीक नहीं है। अब उन लोगों ने भी वो लोग सभी साइड हो चुके हैं, उनके भाई भी और वो भी। तो ठीक है, हम साइड ही करना चाहते थे और वो हो गए, तो हमारा मकसद कामयाब हुआ। और हम जो है, अब हम भी, अगर हमारे पे कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाएगा, तो जाहिर सी बात है हम भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम भी पहले रिएक्शन देने पे मजबूर हुए थे। लेकिन अब अगर कोई हमारे के गलत नहीं बोल रहा है, तो हम भी गलत नहीं बोलेंगे।
लेकिन एक वो जो विश्व बंदा वो क्या है, वो विश्व बंधु बहुगुणा करके वो कमेंट कर रहा है, और मुझे उस हरामी की मतलब आईडी, मैं तो मतलब उसने मेरी वीडियो में एक ही कमेंट किया था और उसके बाद वो मतलब तो मैंने तो हाइड कर दिया, क्योंकि ना मैं गंदे लोगों के बिल्कुल पसंद नहीं करता अपने चैनल पे, और मैंने तो बिल्कुल हाइड किया हुआ है। बहुत सी आइडिया मैंने हाइड की है और मैं हाइड करता जाऊंगा। आप लोग मतलब नकली आइडिया अगर आप लोग बनाते हैं और मेरी वीडियो में आते तो मैं तो हाइड करता जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। मतलब आप लोगों को आईडी बनाने में कई कुछ करना पड़ेगा, मुझे हाइड करने में कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा सुनीता पवार बहन जी की। कल उन्होंने काफ़ी दिन बाद हमारी वीडियो में कमेंट किया, तो बहन मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बातों को समझा, क्योंकि वो नकली आईडी बनाने की वजह से कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन केवल कुछ समय की वो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा होता है ना एक मतलब रियलिटी चेक करने में थोड़ा सा समय लग ही जाता है। और कभी कभार हम लोग मतलब क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं आई थी वो, मन की कलम दीदी और प्रियांशी ने देखा था, तो मतलब उन दोनों ने ही वो किया था। तो पहले वो थोड़ा सा उन्होंने मतलब प्रियांशी ने मुझे बताया था कि भैया मतलब ऐसे ऐसे है, और वो दीदी मुझे ऐसा बोल रही हैं, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उनके लिए ऐसा बोला भी था, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो सुनीता पवार हमारी वीडियो में जो बहन कमेंट करती है मतलब वो ऐसा हो ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकती। तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने रियलिटी चेक की और फिर जाके पता चला, तब तक मतलब थोड़ी समय में अमित भाई की पोस्ट भी आ गई, तो तब जाकर सबकी गलतफहमी दूर हुई। तो कुछ क्षण का था, और ऐसे क्षण का भी कभार कुछ लोग पैदा करने में कामयाब हो जरूर जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, तो वही हुआ, झूठ ज़्यादा समय तक नहीं टिका। अंततः फिर से सच्चाई ने अपना जो है मतलब स्थान ले लिया था, और वो आपके प्रति जो भी नेगेटिव मतलब कुछ नहीं था, वो आपके प्रति हमारा था भी नहीं, लेकिन फिर भी एक मतलब कुछ एक आध लोगों में जो हो गई थी, शायद कुछ क्षण की गलतफहमी थी वो। तो सुनीता बहन मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया, आपने पूछी है जगह कौन सी है, तो एग्जैक्ट लोकेशन मैं किसी दिन अभी मैं सोच रहा हूँ अब वीडियो बनाऊंगा एक, आप लोगों को जो मेरे साथ नए जुड़े हो आप, तो अपने गांव और क्षेत्र के विषय में आपको बताऊंगा कि यहाँ किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, कठिनाइयाँ हैं, तो मैं बताऊंगा जल्दी। लेकिन ये पौड़ी गढ़वाल का एरिया है, बहुत बैकवर्ड एरिया, मतलब बहुत दूरस्थ एरिया है, तो मैं आपको ज़्यादा विस्तार से वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अब कल राखी का त्यौहार है, तो आप मतलब जितनी भी हमारी बहन हो मतलब यूट्यूब पे, कल मैं आपको राखी पे भी मिलूँगा। और हमारे इधर तो पंडित जी बता रहे हैं कि मतलब जो राखी का जो मतलब मुहूर्त है वो 1 बजे से शुरू है, और तकरीबन ये रात के 9 बजे के आसपास तक चलेगा। क्योंकि वैसे तो मुहूर्त सुबह से भी है, लेकिन क्या हुआ कि बीच में एक जो 10:30-11 बजे के आसपास है, वो कुछ मतलब 10-15 मिनट का कुछ ऐसा अशुभ मुहूर्त है बीच में, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने उस जो मुहूर्त को वो ये मान रहे हैं कि भाई इसको हमें उसके बाद ही करना चाहिए, तो वो कुछ अशुभ मुहूर्त जो है मतलब वो उसके कारण जो है उसका जो समय है वो लेट है। तो कल मैं आपको राखी पे मिलता हूँ। आज मैं ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा अब किसी पे मुझे बोलना भी नहीं है, और बहुत जल्दी मैं अब जो लोग मतलब अगर मुझे कोई ये लोग अब कोई पॉइंट नहीं देते हैं, कोई विषय नहीं देते हैं, तो मैं अब बहुत जल्दी मतलब जो है मैं दूसरे एक जो है मतलब कोई उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ऊपर नहीं मतलब हाँ उनके ऊपर भी होगा और उनके लिए भी होगा, तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा। तो कल राखी है, तो आप लोग हमारी जितनी भी बहनें हैं यूट्यूब पर, छोटी बड़ी बहनें मतलब वो सब के सब यूट्यूब के माध्यम से मतलब आपने मुझे राखी भेजनी है, और कमेंट में आपने राखी भेजनी है मुझे, और मैं कल के व्लॉग में आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए राखी के समय आपको मिलूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा मतलब अगर आप लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग राखी भेजोगे तो आज मैं कुछ ज़्यादा बोलने के उसमें नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जवाब तो आया नहीं, मुझे था कि कुछ जवाब आएगा, मैं प्रतीक्षा में था
इसलिए मैंने कल भी नहीं बनाया वीडियो, और वैसे कल खैर मेरा टाइम भी नहीं था, लेकिन जब आपके चक्कर में मैंने कहा चलो अगर आज आए तो कोई बात नहीं। लेकिन आज इस समय 1 बज चुके हैं, अभी तक मैं यूट्यूब चेक करके थोड़ी देर पहले देखा था, किसी का कोई जवाब नहीं आया, तो मैं भी किसी को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक भी नहीं है। तो मैं अब कल मिलता हूँ रक्षाबंधन पे, और आप लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा राखी भेजिए, और मेरे तक आपकी राखी पहुंच जानी चाहिए। मतलब मैं इंतज़ार में हूं आपकी राखियों के। मेरी सारी बहनें जितने भी यूट्यूब पे मुझे देखती हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और राखी मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, और मैं कल रक्षाबंधन में मिलता हूं आपके धन्यवाद संदेशों के साथ। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।